सुबह की चाय से लेकर गुलाब जामुन तक में मिठास चीनी से आती है, यानी शक्कर से। यह एक ऐसा आहार है जिसमें न कोई विटामिन होता है और न ही मिनरल। इसके बावजूद पूरी दुनिया इसकी मिठास पर लार टपकाती है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले गन्ना कहाँ और किसने उगाया होगा? कैसे बनी होगी पहली बार गन्ने से चीनी? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे गन्ने का इतिहास और गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है। गन्ने की खेती 8000 साल पहले दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में न्यूगिनी के द्वीप पर हुई थी और इसके पास सोलोमन द्वीप समूह में फैली हुई थी। इसके 2000 साल बाद गन्ना इंडोनेशिया, फिलीपींस और उत्तर भारत तक पहुंच गया। चीन में गन्ना लगभग 800 ईसा पूर्व भारत से पहुंचा था। शक्कर की शुरुआत 8वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम और अरब व्यापारियों ने भूमध्य सागर, मेसोपोटामिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और अंडालुसिया में अब्बासीद खलीफा के दक्षिण हिस्सों में की। लेकिन इसे सफेद चीनी बनने में सैकड़ों वर्ष लग गए। दोस्तों, हमें पता है कि शक्कर गन्ने के रस से बनाया जाता है, पर कैसे एक रस सफेद और कड़क शक्कर में तब्दील होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले खेतों में से गन्नों को काटा जाता है, जिसके बाद उन्हें धोकर मशीन के अंदर क्रश यानी कि पीसा जाता है और फिर उनमें से रस निकाला जाता है। अब शुरू होता है रस का प्रोसेसिंग का कार्य, पर उसके पहले कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पीएस लेवल टेस्ट, इम्प्यूरिटी टेस्ट और कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। अब टेस्टिंग होने के बाद रस को 10 मीटर ऊंचे टावर में डाला जाता है, जहां पर सल्फोनेशन नामक प्रोसेसर होता है जो शक्कर को ब्लीच करता है और सल्फर डाइऑक्साइड का वेपर बाहर फेंकता है। अब जूस अल्कलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसका कलर ब्राउन से येलो में तब्दील हो जाता है। अब जूस जाता है क्लासिफाइड टावर में, जहां पर इम्प्यूरिटी यानी कि अशुद्धता तल के निचले भाग में चले जाता है और शुद्ध सॉल्यूशन ऊपरी तल में आ जाता है। इस प्रोसेसर को पूरा होने में लगभग 2 घंटों का समय लगता है। अब उस सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाता है और अशुद्ध जूस को अलग किया जाता है। पर यह अशुद्धता वेस्ट नहीं होता, इसे हम फ्यूल की तरह बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह क्लैरिफाइंग और फिल्टर होने के बाद हमें मिलता है शुगर सिरप, जिसके बाद सुक्रोज को डाला जाता है जो शुगर से मिक्स हो जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इस शुगर क्रिस्टल सॉल्यूशन को डाला जाता है, जिससे कि पानी और क्रिस्टल अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद उसे बड़े से ड्रायर कंटेनर में डाला जाता है और फिर बन जाता है शक्कर। नंबर 2 पे है ग्लास की बोतल। दोस्तों, कांच की बोतलों का उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 100 ईसा पूर्व और रोमन साम्राज्य में 1 ईस्वी के आसपास हुआ था। कांच की बोतल को तो मानो हर इंसान ने देखा ही होगा और उसके अंदर स्टोर किया हुआ कोल्ड ड्रिंक्स को भी लोगों ने पिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आखिर ये ग्लास की बोतल कैसे बनती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ग्लास बोतल बनाने के लिए सिलिका, सोडियम ऐश, लाइमस्टोन और रिसाइकल प्लांट जैसे रॉ मटेरियल का एक मिक्सचर बनाकर हाई टेम्परेचर में पिघलाया जाता है। अब जैसे ही मिक्सचर मेल्ट हो जाता है, वैसे ही एक समान टुकड़ों में गिरने लगता है। फिर उस मिक्सचर को एक बोतल का आउटलाइन आकर दे दिया जाता है। गर्म होने के कारण वो मिक्सचर आकार चेंज नहीं करता। आउटलाइन को आकार मिलने के बाद उस मोल्टन मिक्सचर को एक दूसरे से पास किया जाता है, जहां पर उसे परफेक्ट बोतल का आकार दे दिया जाता है। अब सभी बोतल्स को रूम टेम्परेचर में ठंडी करके फिनिशिंग के लिए भेज दिया जाता है और अब बोतल बनके तैयार हो चुकी है।